हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी पीटी की जो हम यहाँ पे तैयारी कर रहे थे डीआई की, डाटा इंटरप्रिटेशन की, उसमें हम देखेंगे एक यहाँ पे पहला क्वेश्चन होगा हमारा लाइन ग्राफ से, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आप लोगों के लिए नया हो सकता है, काफ़ी लोगों के लिए मिसिंग डीआई। और मिसिंग डीआई के अंतर्गत यहाँ पे आपका जो होगा वो टेबल के ऊपर आधारित होगा, यानी कि आपका जो टेबल वाला सेक्शन है उसमें मैंने आप लोगों को आज दिखाया है मिसिंग डीआई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, काफ़ी लोगों को नहीं समझ में आता कि कैसे दिया जाए, क्योंकि वहाँ पे डाटा ही मिसिंग होता है। काफ़ी लोगों को लगता है कि क्वेश्चन गलत आ गया है, हो सकता है डाटा ना दिया हो, लेकिन मिसिंग डीआई काफ़ी ट्रेंड में रहा है पिछले 2 सालों में। 1 साल उसके पहले भी आप लोग देखेंगे कि धीरे धीरे आना शुरू हो गया था। तो इस साल के जो एग्ज़ाम है उसमें हो सकता है मिसिंग डीआई का क्वेश्चन आ जाए। आसान होता है, बस उसको आपको समझना है। जैसे कल मैंने आप लोगों को कैसलेट कराया था, कैसलेट में भी आप लोगों को आंकड़ों को ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है। उसी तरीके से मिसिंग डीआई में जो आपको टेबल दिया रहेगा, उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन आपको लिख के देगा, उससे आपको टेबल आपको फिल करना होगा, टेबल को आपको भरना होगा, जिससे आप लोग पूरा क्वेश्चन कर सकें। बस इतना होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। रिक्वेस्ट इतनी सी है कि अगर वीडियो देख रहे हैं तो कॉपी पेन लेके बैठिएगा, सॉल्व करिएगा क्वेश्चन को, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। और रेगुलर बेसिस पे अगर रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ना है बिल्कुल फ्री में, तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिएगा। अब हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे लाइन ग्राफ से। लाइन ग्राफ, ठीक। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे लाइन ग्राफ का। देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, उसको रीड करिए। लाइन ग्राफ का क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूँ एक बार। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, निम्नलिखित आरेख को ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे कंप्यूटर उद्योग द्वारा हार्डवेयर की बिक्री है, बिक्री यहाँ पे करोड़ों में है, और जो यहाँ पे दिया गया है वो करोड़ में डाटा दिया गया है। यहाँ पे 2 तरीके के यहाँ पे कंप्यूटर उत्पाद, यहाँ पे हार्डवेयर हैं, एक घरेलू है और एक जो निर्यात के लिए बनाए जाते हैं। घरेलू यानी कि जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं वो खुद यूज करेंगे, और निर्यात मतलब हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको विदेश भेजेंगे, बाहर के भेजेंगे देशों में। तो ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं सबसे पहले लाइन ग्राफ। यहाँ पे देखिए सबसे पहले लाइन ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले है 0, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे 1000, फिर है आपका 2000, नेक्स्ट है 3000, फिर अगला है 4000, और लास्ट में है यहाँ पे 5000, ठीक। ये सारा आपका कंप्यूटर के नंबर ऑफ़ कंप्यूटर कितने यहाँ पे निर्यात हो रहे हैं और घरेलू उत्पाद हो रहे हैं, इसके बारे में बताया गया है। और उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आप लोगों को यहाँ साइड में, कि जो घरेलू उत्पाद होंगे उसको हम स्क्वायर से प्रदर्शित करेंगे। फिल हो गया स्क्वायर, हमारा ये फिल है, ठीक। ये है हमारा घरेलू, और जो हमारा निर्यात का है उसको हम सर्कल से इस तरह से डिनोट करेंगे। ये हो गया आपका निर्यात, यानी कि हमको इसमें 2 लाइनें, 2 यहाँ पे लाइन ग्राफ बनाना है। पहला तो घरेलू के लिए और दूसरा निर्यात के लिए। अब ये तो हो गया आपका कंप्यूटर दिखा रहा है कितने कंप्यूटर कंपनियां बनाती हैं, करोड़ों में। ये आपका करोड़ में यहाँ पे डाटा दिया गया है, ठीक। ये जो डाटा जा रहा है ये करोड़ में जा रहा है। अब ये लाइन किसके लिए है? ये लाइन ईयर्स के लिए है, वर्ष के लिए है ये लाइन, कि कौन से वर्ष में कितना कंप्यूटर बेचा गया है। सबसे पहले है आपका 2014-15, पूरा ईयरली बेसिस पे है। यहाँ पे देखिएगा 2014-15, ठीक। नेक्स्ट ईयर है आपका 2015-16, यहाँ पे 15-16 लिख देता हूँ मैं, जिससे आपको समझ में आए और डाटा भी आसानी से बन जाए। फिर 16-17 है, फिर आपका क्या है 17-18 है, और नेक्स्ट क्या है 18-19 है। यहाँ पे 18 और 19, 2018-2019 ये आपका डाटा बन गया। अब इसमें हम लाइन ग्राफ खींचते हैं। लाइन ग्राफ सबसे पहले देखिए है यहाँ पे, आपके क्वेश्चन में दिख भी रहा होगा आपको, जो घरेलू उत्पाद है वो है 2014-15 में 1000, यानी कि यहाँ पे, यानी कि घरेलू उत्पाद यानी कि स्क्वायर, वो भी स्क्वायर कैसा, फिल स्क्वायर हो गया आपका।
फिल हो गया ये स्क्वायर, ठीक, ये स्क्वायर फिल हो गया। नेक्स्ट घरेलू उत्पाद है आपका 1400 2015-16 में। 1400 कहाँ आएगा, 1000 के थोड़ा सा ऊपर आएगा, लेकिन 2000 से थोड़ा सा नीचे आएगा, बीच में आएगा कहीं। इसको भी ऐसे बना लेते हैं, ठीक। थोड़ा सा बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग समझिएगा, क्वेश्चन में आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा तो टाइम हो सकता है थोड़ा सा लगे। फिर 16-17 में है 1600, यानी कि फिर इससे थोड़ा सा ऊपर आपका हो जाएगा। 16-17 में 1600 है। यहाँ पे मैं डाटा लिख भी दूंगा जिससे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। फिर 17-18 में है 3200, सीधे 17-18 में क्या चला गया 3200, यानी कि 3000 के यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा, यानी कि यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3200, ठीक। ये हो गया आपका 3200। नेक्स्ट है अब आपका 18-19 में कितना है 4200, यानी कि 18-19 के सामने यहाँ पे 4000 के ऊपर होगा, यानी कि 4200 यहाँ पे कहीं होगा, ठीक। अब क्या करना होता है आपको, इन सभी बॉक्सेस को मिला देना है, इन सभी बॉक्सेस को मिला देना है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आप लोगों को देखने में आसानी हो थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए, इसको मैं अब मिला देता हूँ। 2014-15 में 1000 था, 1000 से गया आपका 1600, 1600 से गया आप 1400, 1400 से गया 1600, 1600 से गया यहाँ पे 3200 और 3200 से गया यहाँ पे 4200। लिख भी देता हूँ यहाँ पे डाटा। 1000 है, 1400 है, फिर 1600, 3200 और 4200। ये हो गया आपका घरेलू जो कंप्यूटर हार्डवेयर बनाते हैं। नेक्स्ट आपका है, अब निर्यात वाले को देखते हैं। उसको हमने किससे डिनोट किया है, सर्कल से डिनोट किया है, डॉट से। यहाँ पे सबसे पहले ये 250 बनाता है। 250 कहाँ पे होगा, नीचे ही होगा। 1000 था तो 250 यहाँ पे कहीं होगा नीचे। इसको ऐसे सर्कल से कर देते हैं डिनोट। नेक्स्ट आपका 400 है अगले साल, 250 से 400 यानी थोड़ा सा ऊपर आएगा आपका, ठीक। इसको भी ऐसे सर्कल कर दिए। 400 से फिर गया 900, यानी कि 1000 के थोड़ा सा पास में, थोड़ा सा नीचे ही होगा, लेकिन यहाँ पे हो गया 900 16-17 में। फिर 900 से 1200 गया, यानी कि 1000 से थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा यहाँ वाले से, यानी कि यहाँ पे कहीं आ जाएगा आपका 1200। फिर लास्ट ईयर में है आपका 1800, यानी कि 2000 के पास होगा लगभग। तो 2000 के पास, यानी कि यहाँ से यहाँ पे कहीं होगा 2000 के आसपास। अब क्या करना है आपको, इसको भी मिला देना है, इसको भी आपको मैच करा देना है, जिससे आप लोगों को समझ में आए सारा डाटा अच्छे से। तो देख लीजिए, यहाँ पे मैं इसको भी नेक्स्ट मार्कर से, अलग कलर के मार्कर से मैच करा देता हूँ। यहाँ से जाता है यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, और नेक्स्ट यहाँ से यहाँ। सारे डाटा को फिल कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए 250 था तो 250 लिख दिए। नेक्स्ट में है आपका 400 तो 400 लिख दिए यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट है आपका 900, 900 लिख दिए यहाँ पे। फिर है आपका 1200 और नेक्स्ट में है आपका 1800। ये आपका बन गया है पूरा डाटा। ये वर्ष दिया गया है, ठीक। और ये आपका कंप्यूटर कितने उस साल बिक्री हुई है, ये बिक्री का है। बिक्री का ये डाटा है। अब देखिए, इसके ऊपर ही क्वेश्चन पूछेगा। आपका टेबल यहाँ पे लाइन ग्राफ बन गया है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो ध्यान देने वाली चीज़ें हैं वो किसके लिए कौन सा डाटा दिया गया है, ब्लू लाइन किसके लिए है, रेड लाइन किसके लिए, ये आपको ध्यान देना है। ब्लू लाइन जो है वो है आपका घरेलू उत्पाद के लिए, और निर्यात के लिए रेड लाइन है, ठीक। अब देखिए, इससे ऊपर पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे 2016-17 में हार्डवेयर के निर्यात और घरेलू बिक्री के में कितना अंतर है। किस वर्ष पूछ रहा है, 16-17 में। 16-17 कौन सा है, ये है। अब ये बताइए, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना समय लगेगा आप लोगों को, कुछ भी समय नहीं लगेगा। और ये मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके एग्जाम में UPSSC PET में इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, ठीक। 5 क्वेश्चन होंगे इस फिगर के, किसी भी फिगर, जो भी फिगर आएगा, चाहे वो लाइन ग्राफ आए, चाहे पाई चार्ट आए, चाहे बार ग्राफ आए, चाहे टेबल आए, उसके ऊपर एक फिगर के ऊपर 5 क्वेश्चन होगा, जिसमें से 3 से 4 क्वेश्चन सरल वाले होंगे, जैसे अभी मैं पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ। एक क्वेश्चन होगा जिसमें आपको टफ नहीं होगा, उसमें भी आपको सॉल्व करना होगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा। जब ज़्यादा कैलकुलेटिव होगा तो आपका समय लेगा तो आपका क्वेश्चन
थोड़ा सा टफ हो जाता है वो। अब यहाँ पे बोला है 16-17 में घरेलू उत्पाद, 16-17 में हार्डवेयर के निर्यात और घरेलू बिक्री के में कितना अंतर है। अंतर मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है। 2016-17 में निर्यात कितना है 900 और घरेलू यहाँ पे कितना यहाँ पे उपयोग है 1600। अंतर पूछा है, अंतर कैसे निकालते हैं। अंतर मैंने आपको बताया हुआ है, जो बड़ा है उसमें से छोटा वाला माइनस कर दीजिए, आपका अंतर आ जाएगा। कितना आ गया 700। 700 क्या आया है 700 करोड़। 700 करोड़ का अंतर है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है 700 करोड़। ये हो गया पहला क्वेश्चन। इसको इरेज करता हूँ, नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन सही थे। इसको बस इतना ही रिक्वेस्ट रहता है कि क्वेश्चन नोट करते चलिएगा, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि आप भूल जाते हैं कुछ चीज़, तो सॉल्व करने से के बाद आप लोग फिर से दोबारा रिवाइज करना जब होगा तो आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को तुरंत याद हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष हार्डवेयर की घरेलू बिक्री में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी। अब यहाँ पे देखिए यही क्वेश्चन मैं जो बोल रहा था अभी, पिछले क्वेश्चन में मैंने बोला कि एक क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा। कैलकुलेटिव क्यों होगा, क्योंकि इसमें आप हर पिछले वर्ष के बारे में आपको यहाँ पे घरेलू उत्पाद के बारे में जो यहाँ पे तुलना करनी है प्रतिशत वृद्धि की, वो पिछले वर्ष से करनी है। यानी कि 1400 का 1000 से करेंगे, 1600 का 1400 से करेंगे, 3200 का 1600 से करेंगे, 4200 का 3200 से करेंगे। तो किस वर्ष ये जो प्रतिशत है वो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है पिछले वर्ष की तुलना में। यानी कि चारों वर्ष, यहाँ पे 5 वर्ष दिया है, 1 2 3 4 5, लेकिन जब तुलना वाली बात होती है तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। पहले वर्ष किसकी तुलना करेंगे, किसी से नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 4 बार यहाँ पे परसेंटेज निकालना होगा आपको। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, कैलकुलेट करने में थोड़ा सा समय लगेगा, इसलिए थोड़ा सा ये टफ हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए सॉल्व करते हैं एक एक करके। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष हार्डवेयर की घरेलू बिक्री में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम हुई है। यानी कि जो घरेलू यहाँ पे हार्डवेयर है, ये इस वाले डाटा को हम देखेंगे। जो ये स्क्वायर ब्लू कलर का है इसको हमको देखना है, रेड कलर वाले से हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रेड कलर वाला हमारा निर्यात से है और क्वेश्चन में सिर्फ घरेलू बोला है। ठीक, तो हम 14-15 में तो नहीं देखेंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया कि इसका कंपेयर पीछे है, हम पिछले साल से नहीं कर सकते क्योंकि डाटा नहीं दिया है। अब हमारा कंपेयर कहाँ से शुरू होगा, 15-16 से। 15-16 में हमारा कितना यहाँ पे बिक्री हुई है 1400। 1400 यहाँ पे हार्डवेयर बेचा गया है। पिछले वर्ष से तुलना करनी है, पिछले वर्ष हमारा 1000 था, कितनी वृद्धि थी, तो इसमें माइनस कर देंगे 1000 बटे पिछले वर्ष से यहाँ पे तुलना की गई तो 1000 से यहाँ पे भाग भी दे देंगे और परसेंट निकालना है तो यहाँ पे 100 से गुणा कर देंगे। 2 0 से 2 0 काट दीजिए। यहाँ पे 1400 में से 1000 गया तो 400 आया, नीचे 100 था, मतलब 10 था, यहाँ पे 2 0 से 2 0 कट गया तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा 40% की वृद्धि हुई है 2015-16 में। नोट कर लीजिए इसको 40%। दूसरा यहाँ पे देखिए, दूसरा यहाँ पे साल है, यहाँ पे ये हो गया 15-16 के लिए डाटा है। ठीक, 15-16 के लिए था। अब 16-17 के लिए निकालेंगे। यहाँ पे देखिए इसको मैं थोड़ा सा डिवाइड कर लेता हूँ 2 भागों में, करना आसान हो जाएगा। अब 16-17 में क्या करेंगे, सेम चीज़ जिस साल का यहाँ पे निकाल रहे हैं 16-17 में 1600 है, पिछले साल से कंपेयर करें तो 1400 माइनस कर देंगे बटे 1400 कर देंगे। तो 1600 माइनस 1400 बटे 1400 गुणे 100 परसेंटेज के लिए 2 0 से 2 0 कट कर दीजिए। ऊपर कितना आ जाएगा 1400 में 1600 में से 1400 हो गया 200 बटे 14। इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं 100 बटे 7, आसान हो जाएगा सॉल्व करना। अब देखिए यहाँ पे कितना परसेंट आया, 7 एकम 7, ठीक, 3 बचा और 0 बचा, 7 चौक 28 दशमलव 7 दूनी 14, 7 8 56, 14.28% आया हमारा 16-17 में वृद्धि हुई है। अब देखिए 17-18 में देखते हैं। अब देखिए इसी में मैं बोल रहा था कि समय लगेगा, कैसे समय लगेगा यही इसीलिए मैं बोल रहा था। और देखते ही क्वेश्चन आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे समय लग रहा है, यहाँ पे किस क्वेश्चन में समय लगेगा, किस क्वेश्चन में समय नहीं लगेगा। ठीक है, ये था आपका 15-16 का डाटा, वो है 16-17 का डाटा। अब 17-18 का भी डाटा देख लेते हैं। 17-18 का डाटा क्या है, 17-18 का डाटा है यहाँ पे 3200 था। 3200 में पिछले साल कितना था 1600 था, तो 3200 सेम वही प्रोसेस माइनस 1600 बटे पिछले साल 1600 था
गुणे परसेंट के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 3200 में से 1600 गया, 1600 आएगा, बटे नीचे कितना 16 है, 16 एक कम 16, यानी कि यहाँ पे 100% की वृद्धि हुई है। 2017-18 में 100% की वृद्धि हुई है। देख लीजिए अब कौन सा वर्ष बचा है, अब बचा है लास्ट वर्ष जो यहाँ पे दिया है 18-19, थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लो, हल्का चल रहा है। अब 18-19 का देख लीजिए, 18-19 का यहीं पे कर देता हूँ मैं, 18-19 में कितना है 4200 है, पिछले साल 3200 था, यानी कि 4200 माइनस 3200 प्रतिशत वृद्धि है, इसलिए ऐसे कर रहे हैं, नीचे 3200 से कंपेयर हो रहा है पिछले साल से, और परसेंट के लिए 100 से 0 कट गया, कितना आ गया 42 में से 32 गया 1000/32। आपको पता है 33 होता तो लगभग 3 बार जाता, तो यहाँ पे कट करेंगे तो लगभग आपका 3 बार ही, मान लीजिए 96 जाएगा तो 3 बार जाएगा, फिर यहाँ पे बचेगा कितना 4 और 0, यानी कि 1 आ गया, 31 कुछ परसेंट आएगा। यहाँ पे हमें 31% इसको लिख लेते हैं, क्योंकि हमारा आंसर आपको मालूम हो गया होगा कि प्रतिशत वृद्धि जो दिख रही है सबसे ज़्यादा आपको दिख रही है यहाँ पे ये वाला 100% वाला। 40% एक साल है, एक साल 31% है, एक साल 14.28% है और एक साल 100% है। और यहाँ पे बोला था क्या क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा प्रतिशत वृद्धि किस वर्ष हो रही है, तो किस वर्ष सबसे ज़्यादा वृद्धि हो रही है, यहाँ पे देखिए 17-18 में, यानी कि इस साल 17-18 में जो घरेलू उत्पाद है, यहाँ पे घरेलू हार्डवेयर उत्पाद है, वो सबसे ज़्यादा वृद्धि हो रही है पिछले साल के कंपेयर में। वैसे आप ये लाइन ग्राफ देख के भी आप बता सकते थे, यहाँ पे गैप देखिए 400 का है, यहाँ पे 200 का है, यहाँ पे 1600 का है, यहाँ पे 1000 का है, तो यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, तो डायरेक्ट आंसर देख सकते थे। यहाँ 1600 बहुत बड़ी संख्या है बाकी संख्याओं से, तो ये डायरेक्ट भी आ जाता आपका क्वेश्चन, सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर है। तो दूसरा क्वेश्चन जल्दी से नोट करिए, आपका जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन था ये ख़त्म हो गया है। अब तीसरा क्वेश्चन आता है, इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक के, और वीडियो पसंद आ रही है, समझ में आ रहा है सब कुछ, तो एक लाइक करते चलिएगा, नीचे लाइक बटन है उस पर क्लिक कर दीजिएगा, थम्स अप का बटन होगा यहाँ पे, उसको क्लिक करके लाइक कर दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन हो गया। देखिए तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, तीसरा प्रश्न बोल रहा है यहाँ पे, वर्ष 2015-16 और वर्ष 2016-17 में कुल मिलाकर निर्यात में हार्डवेयर की बिक्री और वर्ष 2016-17 में घरेलू बिक्री में अंतर क्या है। यहाँ पे निर्यात का 2 वर्ष का बोला है, 15-16 और 16-17 मिला के, उसका 16-17 में जो घरेलू है उसके बीच अंतर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी आसान भी क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, निर्यात के लिए कौन कौन सा साल बोला है, 15-16 और 16-17, 15-16 और 16-17। 15-16 में निर्यात कितना है, रेड लाइन हम देखेंगे, निर्यात के लिए गोला है यहाँ पे, तो गोला देखिए नीचे है, 15-16 में 400 है, 16-17 में कितना है 900 है, जोड़ लीजिए दोनों को, कितना आ गया 1300। ये हो गया निर्यात वाला। अब घरेलू वाला कौन सा साल पूछा है, 16-17। घरेलू वाला 16-17 में कितना है, ब्लू लाइन, क्योंकि स्क्वायर है, ब्लू लाइन यानी कि 1600, यानी कि जो घरेलू वाला है, घरेलू वो है आपका 1600। अब दोनों के बीच में अंतर नहीं निकाल पाएंगे, 1600 में से 1300 घटा देंगे, 1600 माइनस 1300 कितना आ जाएगा आपका आंसर, 300। 300 क्या, करोड़, 300 करोड़ आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, पहला ऑप्शन है यहाँ पे, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है तीसरे क्वेश्चन का। जल्दी से नोट करिए, चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। सेम अब वैसे ही क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके यूपी SSSC पीईटी में आएगा, और एग्जाम जो भी देख रहा है वीडियो, अगर एग्जाम है उसका, तो एग्जाम दे के अगर आता है तो वो ज़रूर ग्राफ और टेबल वाले क्वेश्चन जो भी आएंगे वो ज़रूर बताएगा कि ऐसे क्वेश्चन आए थे कि नहीं आए थे। मैं गारंटी देता हूं, अगर आपका डीआई का क्वेश्चन आता है, चाहे लाइन ग्राफ का हो चाहे टेबल का हो, किसी भी डीआई का क्वेश्चन हो इस चैप्टर में, ऐसे ही एग्जैक्ट क्वेश्चन आएंगे जैसे यहाँ पे मैं करा रहा हूँ। चौथा क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2017-18 से वर्ष 2018-19 में हार्डवेयर की घरेलू बिक्री में प्रतिशत वृद्धि लगभग कितनी है। अब इसमें भी घरेलू बिक्री पूछ रहा है और प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, तो अभी आपने देखा था घरेलू वाला ही निकाले थे हम लोग,
सभी साल के लिए निकाले थे, प्रतिशत वृद्धि ही निकाले थे। इसको निकालने की ज़रूरत है क्या? यहाँ पे चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत है क्या? यहाँ पे आप लोगों को 18-19 में बोला है कि हार्डवेयर की घरेलू बिक्री में प्रतिशत वृद्धि 18-19 में, इस साल लास्ट वाले साल आप निकाले थे यहाँ पे 4200 माइनस 3200 बटे 3200 गुणे 100 कितना आया था? लगभग आपका 31% आया था। चौथे क्वेश्चन में देखेंगे आप तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है डी ऑप्शन, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है वृद्धि लगभग कितनी परसेंट थी, कितनी प्रतिशत थी, लगभग बोल दिया है, तो यानी आपका जो आंसर आएगा वो 30% आएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो बोला है 18-19 में बोला है प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है पिछले वर्ष की तुलना में, तो 4200 माइनस करके दिखा देता हूँ, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि नहीं कराते हैं, पिछले क्वेश्चन से कंपेयर करा देते हैं। यहाँ पे 3200 गुणे 100 यही करना है आपको, 0 से 0 2 कट गया, बचा क्या ऊपर 4200 माइनस 3200 1000 बटे 32, 33 होता तो सीधे सीधे 3 आ जाता 30, लेकिन 32 है, थोड़ा सा 30 से ज़्यादा जाएगा, लेकिन यहाँ पे लगभग पूछा है तो लगभग के लिए ये निशान होता है, आपका आएगा 30%। एग्जैक्ट आपका 31% आएगा लगभग, लेकिन यहाँ पे लगभग में आपका ऑप्शन दिया है सिर्फ 30%, बाकी आपका दिया है 35%, तो वो नहीं हो सकता। 31 के लगभग है सिर्फ डी ऑप्शन 30%, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, इसको इरेज करता हूँ। अब चलते हैं पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। पाँचवा क्वेश्चन देखिए। अब दोस्तों देखिए पाँचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पाँचवा क्वेश्चन बोल रहा है हार्डवेयर के निर्यात और घरेलू औसत बिक्री में अंतर क्या है। यानी कि आपको घरेलू उत्पादों को जोड़ना है हार्डवेयर के, और निर्यात को जोड़ना है, उनका दोनों का औसत निकालना है पहले, फिर उनके बीच में दोनों के बीच में अंतर निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, घरेलू को जोड़ लेते हैं। घरेलू कितना आएगा, जोड़िए देखिए, 1000 और 1400 2400, 2400 1600 4000, 4000 और 3200 7200, 72 और 4200, 72 में 2 जोड़ेंगे 200 तो 7400 हो जाएगा, 74 में 400 जोड़ेंगे तो 11400 आ जाएगा। औसत निकाल लीजिए, 5 से भाग देंगे। 5 से क्यों भाग देंगे, 1 2 3 4 5 साल का डाटा दिया गया है, तो 5 से भाग दीजिए। यहाँ पे 5 दूनी 10, फिर से यहाँ पे 1 बचा और 4 बचा, यानी कि 14 बचा, 15 तो होगा तब 3 बार जाएगा, लेकिन फिर से 5 दूनी 10 होगा, तो फिर 4 बचेगा और 0 बचेगा, यानी कि 5 8 40, 5 0 0। ये हो गया घरेलू का। अब आता है निर्यात का। निर्यात में क्या करेंगे, इसमें भी जोड़िए सबको। 1800 1200 3000 3900 3900 39 4 4300 2 4550, यानी कि 4550 भागे, इसमें भी 5 साल का है तो 5 से भाग दे दीजिए। कितना आएगा, 5 9 45, 5 1 5, 5 0 0। ये आ गया आपका घरेलू उत्पाद का औसत, ये आ गया निर्यात का औसत। इन दोनों के बीच में अंतर पूछा तो अंतर निकाल लीजिए। 0 से 0 गया 0, 8 में से 1 गया 7, 22 में से 9 गया 13, 1370 आपका करेक्ट आंसर है। इसमें देख लीजिए आपका ऑप्शन कौन सा है, इसमें 1380 लिखा है, 1370 ही आएगा। आई थिंक यहाँ पे हमने सही किया है। जोड़ लेते हैं फिर से, सीधे सीधे डाटा है। 1000 और 1400 2400, 2400 1600 4000 होगा, 4000 और 3200 7200, 72 में 2 जोड़ेंगे 7400, 74 में फिर 4000 जोड़ेंगे तो 11400 आ जाएगा। उसको 5 से ही भाग देंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 साल दिया है, 5 से भाग दे देंगे तो देखिए सही है, यहाँ पे 2280 ही आएगा, सीधे सीधे दिख रहा है। 8 पंजे 40 होता है। अब यहाँ पे देखिए 5 9 45, फिर बचा क्या 5 और 0, 5 से वो कटेगा, 5 1 5, और फिर उसके बाद 5 0 0, या 910 हो गया यहाँ पे, तो 70 ही आएगा, क्योंकि 80 में से अगर 10 गए तो 70 ही आएगा लास्ट में। आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे दिया गया है, देखिए बी ऑप्शन दिया गया है 1380 करोड़, वो होगा 1370 करोड़, वही ऑप्शन आपका ऑप्शन मिसप्रिंट हुआ है, उसको सही से कर लीजिएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो ये हो गया आपका पहला आपका लाइन ग्राफ का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं, हम देखते हैं मिसिंग डीआई का क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, थोड़ी देर कंसंट्रेशन बना के देखिए। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है लाइन ग्राफ का, ठीक है। अब हमारा नंबर आता है, देखना कौन सा, मिसिंग डीआई का क्वेश्चन हमारा है आज का। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन प्लीज़ बना के रखिएगा। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन रीड करिए, आपके सामने आ गया है क्वेश्चन, ठीक है।
इसको रीड करिए, उसके बाद उसको खुद से भी एक बार ट्राई करिए क्या बोल रहा है। निम्न सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए एवं दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ पे 2 शहर हैं यक्स और वाई। इसमें 5 चलचित्रों की रेटिंग दी गई, यानी कि 5 मूवी यहाँ पे दिखाई जा रही हैं इन दोनों शहरों में, यक्स और वाई में। यक्स और शहर है, वाई शहर है। इसमें मूवीज़ दिखाई जा रही हैं। बोला है चलचित्र की रेटिंग दी गई है, ABCDE मूवी हैं, चलचित्र हैं। और उसके बाद क्या है, रेटर्स हैं, यानी कि निर्धारक। जैसे कोई मूवी आती है तो कोई रेट करता है, हम लोग जैसे IMDb पे जाके रेटिंग देते हैं, 5 रेटिंग, 4 रेटिंग, 10 रेटिंग, 9 रेटिंग, इस तरीके से। तो यहाँ पे सबसे पहले कॉलम में, यक्स वाले कॉलम में दिया है यहाँ पे निर्धारकों की संख्या, यानी कि रेटर्स की संख्या दी गई है। उसमें कुछ डाटा आपको देख रहा होगा कि मिसिंग है, लाइन खींचा हुआ है। दूसरा कॉलम है यक्स में ही प्राप्त औसत रेटिंग, यानी कि इतने लोग इतनी रेटिंग दी हैं, ये हमारी औसत रेटिंग आई है। दूसरा भी सेम चीज़ है आपका, वाई का शहर का भी है, उसमें निर्धारकों की संख्या है और प्राप्त औसत रेटिंग है। इसको बना लेते हैं जल्दी से। क्या है आपका ये मिसिंग DI, यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन। इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं टेबल का क्वेश्चन, टेबल DI का क्वेश्चन देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हम बनाते हैं टेबल, ठीक। इसको कलर से कर देता हूँ अलग अलग, जिससे आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। थोड़ा सा बस वेट करिएगा। पहले हमारा है शहर यक्स, यहाँ पे क्या है शहर X, और इधर कौन सा है शहर Y, ठीक। शहर X हो गया एक साइड शहर Y हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे बोल रहा है चलचित्र है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे चलचित्र, इसको भी 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। चलचित्र कौन कौन सा है, ABCDE, यानी कि 5 चलचित्र हैं, ABCD और E। अब इसके बाद इसमें दिया गया है यक्स में भी 2 चीज़ें दी गई हैं। एक दिया गया है निर्धारकों की संख्या, यानी कि जितने नंबर ऑफ यूजर हैं रेटिंग करते हैं और जितना एवरेज रेटिंग किए हैं। और इसमें भी आपका सेम वही चीज़ है, वाई शहर में भी, ठीक। निर्धारकों की संख्या यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, निर्धारकों, थोड़ा सा वेट करिएगा, वहाँ पे समझ नहीं आएगा आपको, छोटा दिखेगा, उसको नीचे ही लिख देते हैं, जिससे आप लोगों को सभी चीज़ें अच्छे से दिखें, आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे ABCD को थोड़ा सा हटा देते हैं हम, ABCD को थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं, जिससे ये टेबल बनाने में आसानी हो। यहाँ पे देखिए, इसको एक लाइन और खींचते हैं। यहाँ पे बोला है निर्धारकों की संख्या, निर्धारक बोल दिए यहाँ पे, समझ जाइएगा। यहाँ पे क्या है औसत रेटिंग है, औसत। फिर निर्धारक है वाई शहर के लिए, और यहाँ पे फिर से यहाँ पे क्या है औसत है, ठीक। ये हो गया आपका। अब यहाँ पे आता है मूवी A, मूवी B, मूवी C, मूवी D और मूवी E। 5 मूवी हो गई। अब देखिए निर्धारकों की संख्या में यहाँ पे A में कोई दिया नहीं गया है डाटा, A आपका मिसिंग है, A का निर्धारक नहीं दिया गया है। सिर्फ रेटिंग दी गई है, कितनी एवरेज रेटिंग है यहाँ पे 46 हो गया। यहाँ पे ये मिसिंग है, लाइन खींच दिया, यहाँ पे मिसिंग हो गया। फिर B में कितना है, B में है आपके निर्धारक 120, रेटिंग कितना है, ये मिसिंग है। C में कितने हैं 84, रेटिंग कितना दिया गया है 72, इसका दोनों डाटा दिया गया है। D में मिसिंग है निर्धारकों की संख्या, रेटिंग दी गई है 56। E में निर्धारक है यहाँ पे 80 और रेटिंग दी गई है 42। थोड़ी सी गलतियाँ हो जाती हैं लिखने में, 42.75।
उसी तरीके से वाई का भी अब फिल कर लेते हैं। वाई में भी यहाँ पे मिसिंग है, फिर 77 है औसत रेटिंग, फिर बी वाले में, वाई वाले शहर में 180 है और ये मिसिंग है। सी में 108 है, फिर से मिसिंग है। डी में मिसिंग है यहाँ पे निर्धारकों की संख्या, औसत रेटिंग है 84 और लास्ट में 90 है यहाँ पे निर्धारकों की संख्या ई वाले में, और यहाँ पे 42 आपका दिया हुआ है, दोनों डाटा दिया हुआ है। ये आपका टेबल देखिए बनके तैयार हो गया। अब देखिए इसी को कहते हैं मिसिंग डी आई। मिसिंग डी आई का मतलब कुछ डाटा मिसिंग होते हैं, यानी कि कुछ डाटा वहाँ से गायब होते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, 45 नंबर का यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन देखिए। चलचित्र सी के लिए, चलचित्र सी यानी इसके लिए, सी के लिए बोला है, चलचित्र सी के लिए शहर यक्स एवं शहर वाई से प्राप्त रेटिंग के कुल योग का संगत अनुपात 16:21 है। जो हमारी रेटिंग आई है सी शहर से, हमारी जो औसत यहाँ पे रेटिंग, टोटल रेटिंग आई है जो यहाँ शहर यक्स से और शहर वाई से, दोनों से, ठीक, दोनों का अनुपात दिया गया है 16:21। तो शहर वाई से चलचित्र सी से प्राप्त औसत रेटिंग क्या है। अब यहाँ पे शहर सी में मिसिंग ही था, यहाँ पे औसत रेटिंग तो यही पूछेगा ही। शहर सी का नाम लिया तो जो मिसिंग होगा, ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं उस मिसिंग डाटा से ही बनते हैं। अब यहाँ पे बोला है कि सी जो शहर है, शहर सी है, यहाँ पे मूवी सी है, शहर वाई में उसकी औसत रेटिंग क्या है, और कुल मूवियों में यहाँ पे दे दिया गया है कि औसत कुल मूवियों का जो यहाँ पे योग है वो आपका दे दिया गया है यहाँ पे कितना, 16:21, ठीक है। तो 16:21 ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने है, क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन तो आप देख लिए। इसके बाद इसका आंसर देखिए क्या बोल रहा है। चलचित्र सी के लिए बोला है पहला क्वेश्चन, चलचित्र सी के लिए ही पूछा है कि चलचित्र सी के लिए हमारी औसत रेटिंग वाई शहर के लिए कितना होगा, यही पूछा है, एग्जैक्ट यही पूछा है। और यहाँ पे देखिए शहर यक्स से प्राप्त रेटिंग और शहर वाई से प्राप्त रेटिंग का यहाँ पे योग का अनुपात दे दिया गया है। यक्स से शहर वाई से जो अनुपात दिया गया है वो दिया गया है 16:21, यही दिया गया है, यक्स और वाई का अनुपात 16:21। अब यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे प्राप्त डाटा क्या प्राप्त है। शहर यक्स में यहाँ पे देख लीजिए, शहर यक्स है जो, उसमें क्या दिया गया, 84 है आपका निर्धारक, औसत रेटिंग है 72। यानी कि अगर हम 84 का 72 में गुणा कर दें तो हमारे पूरे जो संख्या है, योग है हमारा रेटिंग का, वो पता चल जाएगा, यही होगा ना। अगर हम 84 × 72 करते हैं, 84 × 72 करते हैं, यक्स शहर में आपका डाटा दिया है सी चलचित्र का पूरा, 84 × 72 करेंगे, ये औसत है, कितने लोगों का औसत है, 84 लोगों का। तो औसत में अगर हम पूरी संख्या से जितने लोग हैं उनका गुणा कर देते हैं तो हमारे जितने भी यहाँ पे पूरी योग है रेटिंग की, वो यक्स शहर का प्राप्त हो जाएगा, और यही हमारा यहाँ पे दिया है 16। तो यहाँ पे देखिए 84 × 72 करिए और बटे में क्या करना है, 108 दिया है शहर सी का, और यही हमसे पूछा है, इसको कुछ मान लेते हैं, 108 × ए मान लेते हैं, कैपिटल ए, बराबर 16/21। ये हो गया आपका, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा है आपका, ये हो गया डाटा पूरा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसके आगे, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे बड़ा होगा। 84 × 72 गुणे, अब इसका 21 का गुणा इधर हो जाएगा, 21 × 84 × 72 बराबर 108। चाहे तो यहाँ रखे रहिए क्योंकि अभी भाग दे देंगे, 108 × 16 का यहाँ गुणा कर दीजिए, ए को इधर ले जाइए, 16 यहाँ आ जाएगा, और ए का मान ही निकालना है, तो ए का मान यहाँ आ गया आपका, बराबर ए। अब ये काटिए इसको, देखिए यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे हम कट करें तो 2 से कट होगा तो ये 8 आएगा, 2 से कट होगा 36 आएगा, ठीक। यहाँ पे देखिए 36 तियाँ कितना होगा, 3 त्रिका 9 होता है, 6 त्रिक 18 होता है, तो यहाँ पे 3 बार में कट जाएगा ये,
ठीक, 3 सते 21 हो गया। ठीक, ऊपर बचा है 7 गुणे 84 और नीचे बचा है 8। ठीक है, 8 को भी कट कर सकते हैं, यहाँ पे 2 से कट करें 4 आएगा, 42 आएगा। फिर यहाँ पे 2 से कट करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे 21 आएगा। 21 गुणे 7/2 बराबर a। 21 गुणे 7 करिए, 7 दूनी 14 यानी कि 140 और 147 आ जाएगा यहाँ पे। 147/2 बराबर a। a का मान कितना आ गया यहाँ पे? a का मान आ गया, 2 से भाग देंगे तो 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6 और 1 बचा, दशमलव लगाए, 2 पंजे 10, 73.5 यहाँ पे आपका जो यहाँ पे मिसिंग डाटा था ये हो जाएगा आपका अब सी शहर में, सी मूवी जो है वो शहर वाई में 73.5 औसत रेटिंग इसको मिली है। आपका ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 45, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 73.5। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो यहाँ पे हमने डाटा मिसिंग फिल किया है उसको ब्लैक कलर से फिल कर दिया है, जिससे आगे आने वाले क्वेश्चंस में अगर इस डाटा का यूज हो तो हमको यहाँ पे लिखे रहेंगे आप, तो आपका सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है ये। अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे, पहला क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो कितना कॉम्प्लिकेशंस होगा आप खुद समझ सकते हैं। यहाँ पे एक एक चीज़ ध्यान रखनी होती है, कंसंट्रेशन बना के रखना होता है। अगर थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन लूज हुआ तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, चलचित्र डी के लिए शहर यक्स एवं शहर वाई से प्राप्त रेटिंग का कुल योग समान है। चलचित्र डी जो है उसके लिए जो शहर यक्स का जो औसत यहाँ पे पूरा रेटिंग है और शहर वाई का जो पूरा रेटिंग है वो समान बोल रहा है। ठीक, समान है। शहर वाई एवं शहर जेड में निर्धारकों की संख्या का संगत अनुपात 4:5। अब यहाँ पे देखिए शहर जेड भी आ गया। अभी तक तो शहर यक्स और शहर वाई की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे शहर वाई का शहर जेड से अनुपात दे दिया गया है। ठीक, 4:5। तो शहर यक्स से में निर्धारकों की संख्या शहर जेड में निर्धारकों की संख्या से कितने % अधिक है। ठीक है, यहाँ पे कितने % अधिक है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन के अनुसार, यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से आप लोग क्या बोल रहा है। क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे बोल रहा है कि डी में जो है यक्स और वाई का जो रेटिंग का कुल योग है वो समान है। ठीक, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके मैं अपना मार्कर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा वेट करिए 1 मिनट। मार्कर चेंज करके तुरंत ही मैं आप लोगों के सामने आता हूँ। स्याही भर लेता हूँ थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखिए जो पूछ रहा है उसको देखते हैं। यहाँ पे चलचित्र डी के लिए यहाँ पे बोला है चित्र डी के लिए बोला है, डी के लिए बोला है, क्या बोला है, डी के लिए यहाँ बोला है शहर यक्स के निर्धारकों की संख्या और शहर वाई के निर्धारकों की संख्या सभी का दोनों का जो कुल यहाँ पे रेटिंग है वो अभिष्ट बराबर है। यानी कि अगर यहाँ पे हमको ये नहीं पता है, शहर यक्स के निर्धारक नहीं पता है, शहर वाई के निर्धारक नहीं पता है मूवी डी के, इनको हम कुछ मान लेते हैं और इनका जो योग है दोनों का वो बराबर है। यानी कि यहाँ पे जो आएगा उसका गुणा इसमें करेंगे, ये बराबर होगा, यहाँ पे जो आएगा इसका गुणा इसमें करेंगे। यानी कि शहर यक्स वाले को अगर हम यक्स मान लेते हैं, इसका गुणा किस में करना होगा, 56 में, बराबर किसके होगा, वाई वाले शहर का गुणा किस में करेंगे, निर्धारकों की को वाई मान लिया 84 में। ठीक, 84 हो गया। अब देखेंगे तो आप यक्स बटे अगर वाई कर दीजिए, यक्स बटे वाई कर दीजिए तो क्या आएगा, यहाँ पे 84 था तो 84 रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा, 56 आ जाएगा। आपको दिख रहा है सीधे सीधे इनका अनुपात 28 से कट रहा है, 28 दूनी 56, 28 तिया 84। यक्स बटे वाई का अनुपात कितना आ गया, यक्स और वाई का अनुपात आ गया 3:2। यक्स और वाई का अनुपात पता चल गया। अब और वाई और जेड का अनुपात आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब बहुत ही आसान क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों के लिए। यहाँ पे देखिए अनुपात भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ थोड़ा सा। यक्स और वाई का अनुपात पता है आपको, यक्स वाई का अनुपात दिया गया है, आ गया है यहाँ पे आपने निकाल लिया 3:2, यानी कि 3:2 आ गया है। अब वाई जेड का आपके क्वेश्चन में ही दिया गया है, यहाँ पे वाई जेड का कितना दिया गया है क्वेश्चन में, यहाँ पे देख लीजिए वाई जेड का यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया गया है 4:5।
वाई और जेड का, यहाँ पे अगर जेड भी यहाँ पे लिख लेते हैं जेड, तो वाई अनुपाते जेड का दिया गया है 4 अनुपाते कितना 5, ऐसे लिखते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, जो यहाँ पे लिखा गया इसको यहाँ पे लिख दीजिए और जो यहाँ पे लिखा गया इसको यहाँ पे लिख दीजिए, साइड से ही रखते हैं। अब गुणा कर दीजिए, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, ये अनुपात हो गया आपका यक्स वाई, यक्स अनुपाते वाई अनुपाते यहाँ पे जेड, ठीक, यक्स अनुपाते वाई अनुपाते जेड का अनुपात आ गया 12 अनुपाते 8 अनुपाते 10। इसको आप छोटा भी कर सकते हैं कट करके, क्योंकि तीनों संख्याएं सम संख्याएं 2 से कट हो जाएंगी। तो 2 छक 12 अनुपाते 2 चौक 8 अनुपाते 2 पंजे 10, 6 अनुपाते 4 अनुपाते 5 आपका अभिष्ट अनुपात आ गया है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था, शहर जेड में निर्धारकों की संख्या से कितना परसेंट है, शहर यक्स जो है उनकी निर्धारकों की संख्या, शहर यक्स के निर्धारकों की संख्या कितनी आ गई, यहाँ पे देखिए ध्यान से, शहर यक्स के निर्धारकों की संख्या कितनी आई है, यहाँ पे शहर यक्स के निर्धारकों की संख्या आ गई है 6 और शहर जेड के निर्धारकों की संख्या आ गई है 5, यही आया है ना, शहर यक्स के निर्धारकों की संख्या 6, शहर जेड के निर्धारकों की संख्या 5। इनके बीच में आप परसेंट नहीं निकाल पाएंगे क्या, कितना परसेंट यहाँ पे अधिक है, कंपेयर किससे किया जा रहा है 5 से, कर्व किसका आ रहा है 6 का, तो 6 का निकालना है 5 से, 6 माइनस 5 किससे कर रहा है 5 से गुणे 100, यहाँ पे 5 का इसमें भाग देंगे तो 20 आएगा, यहाँ पे 6 में से 5 गया 1 गुणे 20, यानी कि आपका अभिष्ट यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि कितनी हो गई 20% की वृद्धि हो गई। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, 20% की वृद्धि हो गई है। दूसरे क्वेश्चन में आप लोगों को समझ में आ गया होगा सारा चीज़। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है दूसरे क्वेश्चन का। चलते हैं नोट कर देखते हैं आप तीसरा क्वेश्चन हम जल्दी से, काफ़ी नहीं तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को समझाने का हर एक पहलू क्वेश्चन का, इसलिए थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाता है, तो इसको भी आप लोग समझिएगा कि वीडियो बड़ा होने का रीज़न क्या है। अब मार्कर से पढ़ाता हूँ तो मार्कर में स्याही दो तीन मार्कर रखी है मैंने, उसमें स्याही है, तो फिर भी आपको यहाँ पे देखिए इतने फिगर्स बनाने होते हैं, तो मार्कर में स्याही ख़त्म हो जाती है, उसको भी फिल करना है। पहले से फिल करके रखता हूँ मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले, लेकिन फिर भी ख़त्म हो जाती हैं चीज़ें। तीसरा क्वेश्चन है, देखिए चलचित्र बी के लिए शहर वाई से प्राप्त औसत रेटिंग, चलचित्र यहाँ पे शहर यक्स से प्राप्त औसत रेटिंग से 10% कम है, ठीक। शहर वाई से प्राप्त रेटिंग का कुल योग शहर यक्स से प्राप्त कुल रेटिंग का कुल योग से कितने % है, ठीक। तो प्रश्नानुसार यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया है, यहाँ पे चलचित्र बी के लिए बोल रहा है, चलचित्र बी का शहर यक्स से प्राप्त औसत रेटिंग, यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं यक्स, यहाँ से बी का यहाँ पे डाटा हमने को नहीं में पता है, इसको हम मान लेते हैं यक्स। तीसरा क्वेश्चन है, बी में जो शहर क्या है यक्स है ना, शहर यक्स से प्राप्त औसत रेटिंग, यक्स से प्राप्त औसत रेटिंग, इसको हम क्या मान लेते हैं यक्स, इसको यक्स मान लिए। अब इसी तरीके से देखिए यहाँ पे अगर शहर वाई से प्राप्त औसत रेटिंग क्या हो जाएगी, शहर वाई से प्राप्त औसत रेटिंग क्या हो जाएगी। अगर यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया ध्यान से देखिए, चलचित्र बी के लिए शहर वाई से प्राप्त औसत रेटिंग शहर यक्स से प्राप्त औसत रेटिंग से 10% कम है, 10% कम है यानी कि 90% है उसका, शहर यक्स का जो भी औसत रेटिंग है उसका 90%, 90% कैसे निकालेंगे, अगर शहर वाई का यहाँ पे वाई से प्राप्त औसत रेटिंग बोल रहा है क्या है, शहर यक्स का जो रेटिंग है उसका 90% है, शहर यक्स का यक्स है तो वाई का कितना होगा 90% है, यानी कि यक्स का 90%, यानी कि 9/10 9/10 होगा, 9/10 किसका यक्स का, 9x/10 हो जाएगा। क्वेश्चन में आपके क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि शहर वाई से जो प्राप्त औसत रेटिंग है वो शहर यक्स के प्राप्त औसत रेटिंग का 90% है, तो 90% यहाँ पे हमने लिख दिया। अब देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, शहर वाई से प्राप्त रेटिंग का कुल योग शहर यक्स से प्राप्त रेटिंग के कुल योग के कितने % है। अब सिंपल सा क्वेश्चन हो जाता है, शहर यक्स से प्राप्त कुल रेटिंग कितनी है, शहर यक्स से प्राप्त कुल रेटिंग यहाँ पे यक्स है ये, तो कुल रेटिंग कितनी हो जाएगी, बी बराबर 120 यक्स हो जाएगी, यक्स
की कुल रेटिंग कितना हो जाएगा, 120 लोग थे और एवरेज रेटिंग दे रहे हैं यक्स, तो गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा 120 यक्स। ये हो गया। अब उसके बाद इसका वाई से प्राप्त कुल रेटिंग कितनी है आपकी, आपको पता है कि वाई से प्राप्त कुल रेटिंग कितनी होगी शहर बी का 120 हो गया, और ये आपको पता है कि कितना है 9x/10, तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो 180 वाई का की कुल रेटिंग कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखिए 180 गुणे 9x/10, ये होगा, 0 से 0 कट कर दीजिए, कितना आ जाएगा 18×9 162 यक्स। कितना आया 162 यक्स आ गया आपका। ठीक, अब आपको सिर्फ प्रतिशत निकालना है। यक्स का पता है आपको 120 यक्स है, वाई का पता है 162 यक्स है, दोनों के बीच में क्या बोला है प्रतिशत, यहाँ पे बोला है कि क्या बोला है प्रतिशत, कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट अधिक के लिए क्या करते हैं, देखिए वाई वाला पूछ रहा है कितना परसेंट अधिक है, यानी कि 162 यक्स माइनस 120 यक्स, 120 से कंपेयर करा रहा है तो 120 यक्स गुणे 100, यही होगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 162 में से 20 गया 42 यक्स बटे 120 यक्स, यक्स से यक्स कट गया, गुणे 100 है। अब यहाँ पे देखिए 0 से 0 कट करना, 0 0 कट कर दीजिए, इसके सामने कर देता हूँ। इसके बाद 42 में 0 का गुणा, यहाँ पे 10 का गुणा होगा तो 420 हो जाएगा, बटे में क्या है 12 है, भाग दे दीजिए, बाढ़ते हैं 36, 6 बचा और 0 बचा, 12 पंजे 60, यानी कि 35% अधिक है शहर वाई का जो यहाँ पे औसत रेटिंग है, शहर यक्स की औसत रेटिंग से 35% अधिक है। आपका ऑप्शन हो गया ए ऑप्शन बिल्कुल सही है तीसरे क्वेश्चन का, जल्दी से नोट कर लीजिए। तो ये था दोस्तों तीसरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। आशा करता हूँ आप लोगों को मिसिंग डीआई का जो थीम होता है, बेसिक थीम, वो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन इसलिए लेके आया था क्योंकि आपको अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिले तो आप घबराइए मत, उसको कुछ नहीं करना है। आपको धीरे धीरे डाटा जो यहाँ पर मिस है, नहीं दिया गया है, गायब है, वो आपको धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो फिल होता चला जाएगा। जैसे यहाँ पे पहले क्वेश्चन में यहाँ पे फिल हो गया, इसी तरीके से सारा डाटा फिल हो जाएगा, तो आप लोगों को काफ़ी आसान क्वेश्चन बन जाता है। बस देख के आप लोग घबराइएगा मत इसको। और आज के यहाँ पे मिसिंग डीआई में 3 ही क्वेश्चन थे, इस फिगर के ऊपर आधारित 3 ही प्रश्न थे। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। जो भी यहाँ पे मैंने आप लोगों को लाइन ग्राफ का क्वेश्चन कराया है, मिसिंग डीआई जो आपको बताइए, काफ़ी लोग नहीं बताते हैं ये क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को डेली बेसिस पे ग्राफ और टेबल के क्वेश्चन अगर करा रहा हूँ तो हर प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखूँ, जिससे आप लोगों को सब चीज़ समझ में आए, आप सब चीज़ देख के जाएं एग्जाम में। और आपको पता है कि आपका एग्जाम का जो डेट था वो 4 दिन आगे चला गया है, 24 हो गया तारीख, 20 जो तारीख थी 20 अगस्त, वो 24 अगस्त को हो गई है, कंफर्म न्यूज हो गई है। तो 4 दिन और रिवाइज करने का आप लोगों के पास समय आ गया, अच्छे से रिवाइज करिए। वीडियो पसंद आती है मेरी तो लाइक कर दीजिएगा, और रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को किसी भी कॉम्पिटिशन के एग्जाम की तैयारी करनी है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके जैसे सब्सक्राइब करेंगे एक बेल आइकन आएगा, घंटी का निशान आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।